अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर तौकीर अहमद और आज हम क्लास 8 की जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका नाम है इंटरेक्शन इन इको सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से बनकर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि इस टॉपिक की जितनी भी जो कन्फ्यूजन वगैरह है आपके जहनों में वो क्या हो जी वो निकल जाए। अच्छा जी, इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है जी? इंटरेक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ड इंटरेक्शन को देखते हैं। इंटरेक्शन कहते हैं मेल मिलाप। उर्दू में हम क्या कहते हैं जी? मेल मिलाप। ठीक है। कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ तरीके से क्या करते हैं जी? डिफरेंट तरीके के साथ एक दूसरे के साथ उनका क्या रहता है जी? इंटरेक्शन रहता है। ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है। सबसे पहले होता है जी कंपटीशन, इसके अलावा प्रीडेशन, सिम्बियोसिस। ठीक है। और फिर सिम्बियोसिस के आगे फर्दर टाइप्स हैं। लेकिन ये है कि जो इंटरेक्शन है इकोसिस्टम के अंदर वो कितने टाइप्स का होता है जी? वो 3 टाइप्स का होता है, कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस। ठीक है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहली दो जो टाइप्स हैं, कंपटीशन और प्रीडेशन, उसको हम क्लियर करेंगे, उसको देखेंगे। अच्छा, फिर आते हैं जी इंटरेक्शन, काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन होता है इसकी कितनी टाइप्स हैं? ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन होता है 2 किस्म का होता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। ये जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन है, ठीक है ना, इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ये क्या होता है? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनका आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है जी? इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक से मुराद के रिलेशन बिटवीन सेम स्पीशीज। ठीक है ना, जो सेम स्पीशीज इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, उन सेम स्पीशीज के अंदर जो आपस का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। आगे जाते हैं जी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? कंपटीशन। ठीक है। कंपटीशन क्या होता है जी? उर्दू में कंपटीशन का क्या मतलब होता है? मुकाबला करना। मुकाबला करना। ठीक है। कंपटीशन किसे कहते हैं? मुकाबला करना। अच्छा, अब मुकाबला क्यों किया जाता है? ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर जो कंपटीशन है ये क्यों होता है? कौन सी रीजंस है जो क्या करती हैं जो कंपटीशन का सबब बनती हैं? ठीक है। अच्छा, कोई भी जब इकोसिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है जी? नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है ना। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं जी? इनकी जो मिकदार होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। अच्छा, अब जब नेचुरल रिसोर्सेज की मिकदार कम होगी इकोसिस्टम के अंदर तो जाहिर सी बात है फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए क्या पैदा होगा जी? कंपटीशन पैदा होगा विद इन ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट इकोसिस्टम। ठीक है ना। वो जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म उस नेचुरल रिसोर्स को हासिल करने के लिए क्या करेंगे जी? उनके दरमियान क्या पैदा होगा? कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे डेजर्ट है। ठीक है। डेजर्ट के अंदर एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका क्या होता है? जो जिसकी मिकदार कम होती है, वाटर। ठीक है ना। जो थोड़ा सा क्या होता है जी? कमी होती है, स्कैर्सिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सो वाटर जो है वहां पर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी मिकदार कम है, तो उस नेचुरल रिसोर्स को हासिल करने के लिए वहां के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में क्या करते हैं जी? उनके दरमियान एक कंपटीशन पैदा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? कंपटीशन। अच्छा, यूज कॉमन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं जी? कॉमन नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं और उस नेचुरल रिसोर्स को हासिल करने के लिए उनके दरमियान क्या पैदा होते हैं जी? कंपटीशन। अब जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एनिमल्स भी हैं और इसके अलावा प्लांट्स भी मौजूद होते हैं। एनिमल्स का जो आपस में कंपटीशन है वो किस चीज के लिए होता है? वो होता है जी फूड के लिए, खुराक के लिए एनिमल्स कंपीट करते हैं। इसके अलावा वाटर, पानी के लिए कंपीट करते हैं, एंड स्पेस और जगह के लिए क्या करते हैं जी? या शेल्टर के लिए क्या करते हैं? उनके दरमियान कंपटीशन रहता है। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स किस चीज के लिए कंपीट करते हैं जी? प्लांट कंपीट करते हैं लाइट के लिए, रोशनी के लिए कंपटीशन होता है प्लांट्स के दरमियान।
वाटर पानी के लिए होता है, मिनरल्स के लिए होता है, और इसके अलावा जो रूट स्पेस, जमीन के अंदर जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स इस चीज के लिए क्या करते हैं जी, वो कंपीट करते हैं आपस में। इनका क्या रहता है जी, कंपटीशन रहता है। सो कंपटीशन जो मुकाबला है विद इन एन इकोसिस्टम, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन कब पैदा होता है, कॉमन नेचुरल रिसोर्स को हासिल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम क्या करते हैं, आपस में कंपीट करते हैं, और उससे क्या पैदा हो जाता है जी, कंपटीशन पैदा होता है। दूसरा जो हमारे पास इंटरेक्शन की जो टाइप है वो कौन सी है जी, वो है प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन का जो लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो क्या है जी, शिकार करना, शिकार करना। ठीक है, शिकार करना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वन ऑर्गेनिजम्स अटैक, एक्टिवली किल एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें होता क्या है कि इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है जी, अटैक करता है, उसको मार देता है, और मारने के बाद उसको क्या करता है, वो उसको अपनी खुराक बना देता है, उसको उसके ऊपर वो क्या करते हैं जी, फीड करता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। अब प्रीडेशन के जो है इसके अंदर फिर दो चीजें हैं, एक हमारे पास है जी प्रीडेटर, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, प्रे। प्रीडेटर क्या होता है जी, शिकारी, प्रीडेटर किसे कहते हैं, शिकारी, और प्रे क्या होता है जी, जो शिकार बन जाता है। ठीक है ना, शिकार इसको हम कहेंगे, शिकार। प्रीडेटर क्या होता है जी, शिकारी, और प्रे क्या होता है जी, शिकार। प्रीडेटर वो होता है जो एक्टिवली अटैक करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देता है। अब जिसको मार देता है उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल कार्निवोर्स, जितने भी हमारे पास कार्निवोर्स हैं वो क्या है जी, उसमें क्या रहता है जी, प्रीडेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड इंसेक्ट। ठीक है, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को। ठीक है, अब ये जो अशरात को हम क्या कहते हैं जी, इंसेक्ट कहते हैं। सो ये जो फ्रॉग जो है इस केस में यहां पर ये क्या है जी, प्रीडेटर, प्रीडेटर है, और इंसेक्ट क्या है जी, ये है प्रे। फ्रॉग क्या करता है, इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है। दूसरा जो हमारे पास है उसमें है स्नेक एंड फ्रॉग। अब इस केस में जो स्नेक है वो क्या बन गया जी, प्रीडेटर। स्नेक हमारे पास क्या है, प्रीडेटर, और फ्रॉग क्या बन गया, प्रे। ठीक है, इस एग्जांपल से ये चीज सामने आई कि जो पहले केस में अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल जो है वो प्रीडेटर है, तो नेक्स्ट केस में वो प्रे भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है फॉक्स एंड रैबिट। फॉक्स हमारे पास क्या है जी, प्रीडेटर, और रैबिट क्या है हमारे पास, प्रे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रीडेटर की एग्जांपल्स हैं। आज का जो हमारे पास हमारा टॉपिक था इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, इसमें हमने इंटरेक्शन के बारे में देखा कि इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, फिर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है। इसके बाद फिर हमने देखी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, 3 टाइप्स हैं, कंपटीशन, प्रीडेटर है और सिम्बियोसिस। आज के लेक्चर में हमने कंपटीशन और प्रीडेटर को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्बियोसिस और इसकी जो सिम्बियोसिस की जो टाइप्स हैं उनको हम डिटेल के साथ क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम क्या होता है, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इसके अलावा आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कंपटीशन, या फिर पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। सो ये टॉपिक जो है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।